बच्चों, आज हम अपनी क्लास 10th का चैप्टर 1 डिस्कस करेंगे और उसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। मैंने चैप्टर 1 के लिए आपका एक टेस्ट कंडक्ट किया था। उस टेस्ट को लेके आप सब बच्चों में बड़ी कंफ्यूजन हो रही थी, तो उसी चैप्टर के हम क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं अपने UT1 को। जो UT है वो 10th क्लास का 20 मिनट का UT था और 20 मार्क्स का। आपका UT हर बार इसी तरह से इसी फॉर्मेट में दिया जाएगा जो आपको दिया जाएगा। ऊपर आपको एक लिंक दिया जाएगा OMR शीट का। यहाँ पे ये देखिए, ये जो है बच्चों लिंक है OMR शीट का। ये आपको जो है लिंक प्रोवाइड किया गया है। इस लिंक पे बच्चों आप क्लिक करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, उससे पहले आपको अपने क्वेश्चंस को पढ़ना है, ठीक है। तो इस पेपर को हम देख लेते हैं। जनरली अब आपके पेपर में बच्चों 3 पार्ट आएंगे। फर्स्ट पार्ट में सिंपल टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, सिंपल टाइप के MCQ आएंगे। सेकंड पार्ट में हमारा क्या होगा बच्चों, सेकंड पार्ट में हमारे जो है इस तरह के अभिकथन और अभिकारण वाले क्वेश्चन आएंगे, ठीक है बच्चों, सेकंड पार्ट में। और थर्ड पार्ट में हमारे आएंगे क्वेश्चन केस स्टडी वाले। तो अब हम अपने तीनों पार्ट को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा जो है बच्चों फर्स्ट पार्ट, क पार्ट जिसे हम कहेंगे, उसका पहला क्वेश्चन है श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ऊष्माक्षेपी, संयोजन, उपचयन, अपचयन। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर देख लेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऊष्माक्षेपी। क्योंकि श्वसन अभिक्रिया में बच्चों क्या होता है, ऊष्मा जो है निकलती है, उत्सर्जित होती है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग जो है 4 ऑप्शन है, हरा, श्वेत, पीला और काला। तो सिल्वर क्लोराइड का जो बच्चों रंग है वो श्वेत होता है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इस अभिक्रिया में भी बच्चों क्या होता है, ऊष्मा जो है निकलती है, इसलिए इसको भी हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वे अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। वहां पे अभिकारकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान होता है। पांचवा क्वेश्चन है बच्चों, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा अवशोषित होती है उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, उन्हें हम कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो इसका आंसर बच्चों सी होगा। पार्ट स्टार्ट करने से पहले हम सेकंड पार्ट को करने के जो हमारे नियम हैं, जो रूल्स हैं, उनको डिस्कस करते हैं। तो हमें बच्चों हर क्वेश्चन में एक अभिकथन A और एक कारण R दिया होगा, ठीक है। अभिकथन को बच्चों इंग्लिश में असर्शन कहते हैं और कारण को इंग्लिश में रीजन कहते हैं, इसलिए इसको हम A और R से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो अगर हमारा A और R दोनों ही सत्य हो और R जो है A का आंसर हो, उसकी अभिकथन की सही व्याख्या हो, उसका आंसर हो, तब हम मार्क करेंगे बच्चों A, तब हमारा आंसर होगा A। आपको जो हमारे क्वेश्चन दिए हैं 6, 7, 8, 9 और 10, उनका आंसर आपको ABCD की फॉर्म में लिखना है। A कब लिखना है वो मैंने अभी आपको बताया कि A और R दोनों सत्य हो और R अभिकथन की सही व्याख्या हो, तो आपको लिखना है A बच्चों। अब हम बात करेंगे कि हमें B कब लिखना है। तो B बच्चों हम तब लिखेंगे जब A और R दोनों सत्य होंगे, लेकिन जो R है वो अभिकथन की सही व्याख्या नहीं होगी, यानी कि R जो है वो A का आंसर नहीं होगा। तब हम क्या लिखेंगे बच्चों, उसका आंसर B लिखेंगे। C हम लिखेंगे बच्चों तब जब A हमारा असत्य होगा किंतु जो R है वो सत्य होगा, यानी कि जो पहली स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट ही हमारी गलत होगी और सेकंड स्टेटमेंट हमारी ठीक होगी, तो हम उसका आंसर C लिखेंगे। इसके अलावा हम आंसर लिखेंगे D जब A हमारा सत्य होगा, ठीक होगा, लेकिन R हमारा बच्चों असत्य होगा, गलत होगा, तो इसका आंसर हम D लिखेंगे। तो इस तरह से हम इनके आंसर ABCD की फॉर्म में लिखेंगे। तो अब हम अपने क्वेश्चन देख लेते हैं 6 से 10 तक।
तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, अभिकथन। सूर्य की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग में बदल जाता है। तो जो हमारी ये स्टेटमेंट है बच्चों, ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल ठीक है। ठीक है बच्चों, इसका कारण बताया है कि सूर्य की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड सिल्वर धातु और क्लोरीन गैस में घटित हो जाता है। तो इसका ये आंसर भी ठीक है, यानी हमारा ए भी ठीक है, ए भी सत्य है और आर भी सत्य है। और जो आर है वो ए की सही व्याख्या है। तो इसका आंसर हम बच्चों ए लिखेंगे। अब हम बात करते हैं अपने सातवें क्वेश्चन की। हमारा अभिकथन दिया है, उपचयन अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहा जाता है। उपचयन यानी कि उपचयन में हमारी ऊष्मा निकलती है, इसलिए उसको हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो बिल्कुल ठीक है ये कथन हमारा। इसका कारण बताया है क्योंकि इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन के जुड़ने के साथ ऊष्मा उत्सर्जित होती है, यानी जब ऑक्सीजन तो जुड़ती है और साथ में ऊर्जा भी उत्सर्जित होती है, इसलिए इसको हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका बच्चों ए भी ठीक है और आर भी ठीक है, और आर जो है ए की व्याख्या है, तो इसका आंसर बच्चों ए होगा। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है, कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग लोहे की कील रखने से नहीं बदलता। तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल गलत है बच्चों। कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील रखने से उसका कलर बदलता है। तो हमारा अभिकथन गलत है। जब हमारा अभिकथन गलत होता है तो उसका आंसर हम लिखते हैं बच्चों सी। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, वैसे हम इसका कारण भी देख सकते हैं, क्योंकि लोहा कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है और वह उसे उसके विलयन से विस्थापित कर देता है। तो कारण हमारा बिल्कुल सत्य है, लेकिन जो अभिकथन है वो बच्चों वो असत्य है, इसलिए इसका आंसर हमारा सी होगा। अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बोनेट गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में विघटित हो जाता है। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में विघटित हो जाता है। तो बिल्कुल सही है हमारा ये स्टेटमेंट, ये हमारा जो अभिकथन है बिल्कुल ठीक है बच्चों। इसका कारण बताया है कि कैल्शियम कार्बोनेट क्षारकीय प्रवृत्ति का होता है। तो बच्चों ये हमारा जो आंसर है, ये आंसर हमारा ठीक है, लेकिन ये जो है इसका कारण नहीं बताया कि गर्म करने पर जो है ये इस तरह से टूट जाता है। तो ये इसका आंसर नहीं है, ये इसका रीजन नहीं है, ये इसकी व्याख्या नहीं है। तो इस केस में हमारा आंसर होगा बच्चों हमारा बी। अब बात करते हैं हम अपने 10th क्वेश्चन की। अभिकथन, जंग लगना एक रासायनिक उदाहरण है। बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि फेरस ऑक्साइड के रासायनिक गुण धर्म लोहे और ऑक्सीजन से अलग होते हैं। हाँ, तो ये बात बिल्कुल ठीक है और ये इसका आंसर भी है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका आंसर होगा बच्चों ए। तो आपके ये क्वेश्चंस हो गए हैं। अब जो ये क्वेश्चन है केस स्टडी वाले, ये क्वेश्चंस मैंने थोड़े से आसान बनाए हैं, लेकिन इतने आसान पेपर में आते नहीं है। तो सबसे पहले आपको इस पैराग्राफ को पढ़ना होगा और पैराग्राफ पढ़ने के बाद आपको इन क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं। काफी आसान क्वेश्चंस है ये। कैल्शियम ऑक्साइड और जल के बीच कौन सी अभिक्रिया होगी बच्चों? संयोजन। जब दो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसको हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र बच्चों क्या होता है? CaOH होल ट्वाइस। तो इसका आंसर सी होगा। चूने का रासायनिक सूत्र CaO होता है बच्चों। बात करते हैं 11th के 4th क्वेश्चन की। कैल्शियम कार्बोनेट के उदाहरण। तो बच्चों संगमरमर और चौक दोनों ही कैल्शियम कार्बोनेट के उदाहरण हैं। तो इसका आंसर सी होगा। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका आंसर होगा बच्चों बी। अब बात करते हैं हम अपने 12th क्वेश्चन की। तो आपको ये पढ़ना है पहले और उसके बाद आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने। तो 12th का फर्स्ट क्वेश्चन है, लोहे का संचारित हो जाना, यानी लोहा जब संचारित होता है तो वो कौन सी अभिक्रिया बच्चों? उपचयन, क्योंकि ऑक्सीजन उसमें जुड़ जाता है। तो आंसर होगा सी। कॉपर के चूर्ण का रंग क्या होता है? तो बच्चों क्या रंग होता है कॉपर का? भूरा। तो इसका आंसर है सी। कॉपर ऑक्साइड अपचयित होने पर
किस में बदल जाता है बच्चों? कॉपर में। तो इसका आंसर बी होगा। विकृत गंधिता किस तरह की अभिक्रिया बच्चों? उपचयन, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जुड़ जाती है। वस्तु को संचारित होने से बचाने के लिए हम निम्न उपाय कर सकते हैं। सभी उपाय कर सकते हैं, पेंट लगाकर, तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर। तो उपरोक्त सभी, यानी आंसर आएगा डी। तो ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिया है, इस पेपर को आप अच्छे से देख लीजिए और फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।